हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत आप अच्छे होंगे और इसी तरीके से आप सुपर वाईफाई क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। और आज हम फिर लेके आ गए हैं पेट का प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, पेट का प्रैक्टिस सेट है और आप लोग देखिए और एकदम एक्चुअल में जो नंबर जितना पढ़ा देंगे नंबर चेंज रहेगा, उससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। ये जान लीजिए, सिर्फ नंबर चेंज रहता है इधर उधर, तो उससे ज़्यादा विशेष इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैथ में तो नंबर चेंज ही रहता है, सही है। ये जरूरी नहीं खूब वही नंबर रहेंगे। और हम सबसे ज़्यादा वही क्वेश्चन उठा रहे हैं जो यूपी ट्रिपल एससी में बार बार पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांस बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला लिखिए। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। इनमें से 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं। अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? वयस्क मतलब हो बालिग हैं, सही है। और उसमें पूछा जिसे कहा जाए 20% और 25% बालिग हैं और कितने नाबालिग हैं, यही आपको बताना कितने परसेंट नाबालिग हैं। तो लड़के और लड़कियों के अनुपात कितना दे दिया गया है? 3:2। देखिए 3:2 के अनुपात में है। अगर 3 लड़के होंगे तो 2 लड़कियां होंगी, सही है। 3 लड़के होंगे 2 लड़कियां होंगी। लेकिन अगर हम इसको 300 200 मान ले तो क्या गलती होगा? कुछ नहीं गलती होगा। क्यों? क्योंकि किसी अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग करने पर अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इसमें 100 से गुणा करा दोगे 300 होगा, अगर इसमें 100 से गुणा करा दोगे 200 होगा, फिर 0 0 कटा दोगे 3:2 हो जाएगा, सही दोस्तों। तो देखिए बॉयज कितना होंगे? 300। ये कहाँ होंगे? कुल विद्यार्थी, सही है। कुल विद्यार्थी हो गए। और वयस्क विद्यार्थियों का परसेंटेज दिया है। अवयस्क विद्यार्थी हमें निकालना है, यहां लिख लीजिए अवयस्क। देखिए अवयस्क, सही है। तो देखिए अगर 300 विद्यार्थी नहीं, कुल 300, अगर हम कहें लड़के कितना है 300, क्योंकि इनका अनुपात 3 है तो इसको हम 300 बना लिए। मतलब बालिग वयस्क अगर कितना है 300 का कितना है 20%, तो अवयस्क कितना हो जाएंगे 300 का कितना? अगर 20% वयस्क हैं, अवयस्क कितना हो जाएंगे 80%। कितना दोस्तों? 80% बटा कितना? 100। 2 0 कट गया, 8 3 24 240। ये है अवयस्क, कह सकते हो नाबालिग, सही है। इसी तरीके से गर्ल्स कितना? 200। कितना? 200। इसमें से 200 में से कितना? 75% वयस्क हैं। अवयस्क कितने हो जाएंगे? 25%। सॉरी, यहाँ अगर देखिए 200 में से 25% वयस्क हैं तो अवयस्क कितने हो जाएंगे? 75%, सही है ना दोस्तों। 75 बटा 100, 2 0 कट गया, 75 दूना 150, 150, सही है। अब क्या है? अवयस्क विद्यार्थी 240 और 150 जोड़ दोगे 0 5 4 9 2 1 3। अगर आपसे 390 विद्यार्थी अवयस्क हैं और कुल विद्यार्थी कितना हो गए? 500, सही है। 200 और 300 कितना? 500। अब परसेंटेज हमें निकालना है, अवयस्क का परसेंटेज निकालोगे कितना? 390 बटा कितना? 500 और गुणे कितना? 100। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों? 100 से। और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कराना पड़ता है, मतलब भाग देना पड़ता है। 2 0 से कट गया, इसमें भाग दे दोगे 7 5 35 और 8 5 40, कितना? 7 10 78%। कितना? 78%, सही है। देखिए 7 5 35, 4 बचा 0, 8 5 40, कितना हो गया? 78%। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सरल करें ना। अब इसको सरल करना बहुत इजी है। ये देखिए 7 दूना 14, सहमत हो? 7 दूना 14, अब एक घटा दोगे कितना आ जाएगा? 13, सही है। 7 दूना 14, एक घटा दोगे 13, मतलब कह सकते हो 1 बटा, सही है। एक देखिए एक ए वाला उतार लिए, 1 बटा, देखिए 7 दूना 14,
1 घटा दोगे 13, सही है 13, तो 13/7 आएगा, लेकिन 7 गुणा हम यहाँ ऊपर करा देंगे, ऊपर चला जाएगा ना। तो देखिए -3 माइनस कितना 3, देखिए ऐसे फिर से देख लीजिए, देखिए 7 दूना 14, घटा दो 1 13, सही है 13, ये ऊपर चला जाएगा तो बचेगा का आपका, देखिए आपका हो जाएगा 1/7 माइनस 3 बटा कितना 13। सहमत हो? सही है दोस्तों, सहमत हो? सही है ना। देखिए 7 दूना 14, 1 घटा दोगे 13 है, 7 ऊपर चला गया तो बचा कितना 1 कुलिक बटा 3 माइनस 1/7/13, सही है। देखिए 1 कुलिक बटा 3 माइनस 7/13। अब इसका गुणा इसमें करा दोगे, 13 तियां 39, 39, देखिए 39 और 7 घटा दोगे, 39 और 7 घटा दोगे कितना आ जाएगा 32, सही है। 39, 7 घटा दो 32 है, 13 ऊपर चला जाएगा, आएगा कितना 13/32। यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर 13/32। सब एक लाइन सवाल है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखिए, ए बी तथा सी का औसत साप्ताहिक वेतन 4000 रुपये है तथा बी सी डी का 5000 रुपये है। यदि ए का साप्ताहिक वेतन 2750 रुपये हो तो डी का साप्ताहिक वेतन क्या होगा। यदि ए का साप्ताहिक वेतन 2750 रुपये हो तो डी का वेतन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, देखिए ए बी सी का योग, ए बी सी का वेतन का योग या योग, ए बी सी के वेतन का योग। देखिए औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर होता है, लेकिन योग बराबर का हो जाएगा औसत गुणे नंबर हो जाएगा, सही है। तो देखिए ए बी सी का योग का हो जाएगा, 3 व्यक्ति हैं, इनके वेतनों का औसत कितना है 4000, तो योग कितना हो जाएगा 4000 गुणे 3, 4 तिहाई 12000। सहमत हो। अब देखिए बी सी डी का वेतन का योग, बी प्लस सी प्लस डी के वेतन का योग कितना हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी के वेतन का योग कितना, देखिए कितना है इनका 5000 है, और कितने व्यक्ति हैं 1 2 3 व्यक्ति, 5000 गुणे 3 कितना हो गया दोस्तों 15000। सहमत हो। बी सी डी के वेतन को कितना हो गया 15000। अब अगर हमें किसका वेतन पूछा है, डी का वेतन पूछा है, तो डी के वेतन अगर हमें निकालना है तो इसको हम डायरेक्ट थोड़ी घटा देंगे। डायरेक्ट अगर हम डी का वेतन निकालना है तो हमें बी और सी का घटाना पड़ेगा। बी और सी का देखिए, डी का अगर वेतन कम निकलेगा, जब 15000 में से बी और सी को घटा दोगे तब डी का वेतन निकल आएगा। लेकिन पहले हमें देखिए यहाँ बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। पहले हमें ए का वेतन दे दिया गया, ए का वेतन कितना दिया गया है 2750 रुपये, 2750 रुपये। तो पहले हम बी और सी का वेतन निकालेंगे। देखिए बी और सी का वेतन निकालेंगे, बी प्लस सी का वेतन निकलेगा कब, ए प्लस बी प्लस सी में से अगर आप ए को घटा दोगे तो किसका वेतन निकलेगा, बी और सी का। तो घटा दीजिए, ए बी सी का वेतन कितना है 12000, 12000 में से कितना 27000, कितना 2750 कितना है 2750 रुपये अगर घटा दोगे, 2750 है ए का वेतन, घटा दोगे तो 9250 रुपये आ जाएगा। कितना 9250 रुपये। ये 9250 पर 9250 रुपया, ये किसका वेतन है 9250 रुपया, मतलब बी और सी का वेतन 9250 रुपये योग है। अब हमें डी का वेतन अगर निकालना है दोस्तों, डी का वेतन अगर निकालना है तो इसमें डी का वेतन निकलेगा कब, डी का वेतन निकलेगा कब, जब बी प्लस सी प्लस डी में से हम माइनस कर देंगे बी प्लस सी को, बी प्लस सी को हम माइनस कर देंगे, सही है। अब देखा बी सी डी का वेतन दिया गया कितना 15000, कितना 15000। अब 15000 में से ए प्लस बी का मतलब बी प्लस सी का वेतन अभी निकाले हैं 9250, 9250 अगर हम घटा देंगे, दोस्तों 9250 अगर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए
5750 रुपये, 5250 रुपये आ जाएगा। सही, 5750 रुपये सही है। 57,000 नहीं 5750 रुपये सही है, ठीक है, 5750 रुपये। अब कर सकते हो, फिर एक बार समझा दें ना। देखिए ए बी सी के वेतन का योग, क्योंकि औसत दिया, औसत 4000 है तो योगफल कितना हो जाएगा 4 गुणे 3, तो 4 गुणे 3 कर देगा 12000। बी सी डी के वेतन का योग 5 गुणे 3, क्योंकि 5000 रुपये का है, 5000 रुपये औसत है, योग कितना हो जाएगा, कितना 5000 गुणे 3, क्योंकि 3 व्यक्ति हैं 15000। अब हमें किसका वेतन निकालना है, सी डी मतलब डी का वेतन निकालने। डी का वेतन कब निकलेगा, जब बी और सी को क्या करोगे आप घटाओगे। तो पहले हम किसका वेतन निकालें, बोलो ए का, पहले हम बी और सी का वेतन निकालेंगे। तो बी और सी का वेतन कब निकले, जब ए का घटाओगे। एक वेतन दे दिएगा कितना 2750 रुपये ना, 2750 रुपये। तो ए बी सी का वेतन, देखिए बी सी का वेतन कब निकलेगा, जब ए बी सी में से ए माइनस कर दोगे। कितना है देखिए 12000 में से 2750 रुपये घटा दिए, 9250 रुपये आएगा। एक किसका वेतन है, बी और सी का वेतन है, लेकिन हमसे डी का वेतन पूछा गया। तो डी का वेतन कब निकलेगा, जब बी सी डी में से माइनस ए बी सी कर दोगे। तो देखिए बी सी डी का वेतन दे दिया गया है, कितना है 15000 आया है। तो 15000 में से, और बी और सी का वेतन 9250 है, तो 9250 घटा दोगे तो 5750 आ जाएगा। दोस्तों किसका वेतन है, डी का वेतन है। ये किसका वेतन है, डी का। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, हाँ 4, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए -3, फिर को बड़े कोष्टक में देखिए 1 प्लस कार्डिम 3/2 माइनस 1 कार्डिम 3 प्लस कितना 1 ना, सही है, प्लस कितना 1। तो अब देखिए, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व ऐसे होगा, पहले जो है नीचे कर्डी है तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, नीचे जो कर्डी इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे कर्डी रहत भी सवाल सॉल्व हो नहीं पाता। इसको हटाने के लिए देखिए हम साइड में, इसको जो रफ है जो हम साइड में करेंगे, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए देखिए 1/कार्डिम 3 प्लस 1 है, तो गुणा करना पड़ेगा। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस गुणा कराएंगे, कार्डिम 3 - 1, कार्डिम 3 - 1, सहमत हो, सही है। अब इसका गुणा इसमें करा दोगे, आय निकल का है कितना, देखिए कार्डी में 3 - 1 बटा है का निकल के आ गया। एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी का हो गए, वर्गांतर का सूत्र हो गया। सहमत हो, वर्गांतर सूत्र पता है, a² - b² बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। सहमत हो, सही है ना, दिख रहा है। देखिए अब देखिए ई का हो ए, ई का हो गया बी, ए का हो गया ए का हो गया बी। एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में देखिए a माइनस बी। ए का हो गया वर्गांतर का सूत्र, a² - b² बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। सहमत हो। तो अब देखिए, अब इसका वर्ग कर दोगे तो क्या हो जाए, कार्डी में 3 का, देखिए कार्डी में 3 का वर्ग करोगे तो यहाँ निकलेगा 3, निकल का आएगा कितना दोस्तों 3। अब 1 का वर्ग करोगे 1, कितना हो गया, ये निकल का आएगा कितना, देखिए कार्डिम 3 - 1 बटा कितना 2। सहमत हो, ये हमने साइड में रफ कर दिए। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब आप यहाँ ओरल कर दोगे, सही है, ये सब ओरल करना है यहाँ पे। तो हम आप समझाने के लिए कर रहे हैं ना, पता नहीं तो आपको पता लगे पता नहीं कैसे वैल्यू पुट कर दिए हैं। तो देखिए 1 प्लस कार्डिम 3/2 माइनस, देखिए कितना माइनस कार्डिम 3 और कितना है -1/2। सहमत हो, सही दोस्तों, सही है। अब देखिए है प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सही है देखिए देखिए इसका गुणा इसमें कराओ, माइनस हो जाएगा, ई माइनस ई प्लस कैंसिल है, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर बरोबर है तो ऊपर जुड़ जाएगा कितना 1 - 2/2, सही है, 1 - 2/2, सही है। एक कट गया, 1 बचा, 1 में से 1 घट जाए, कितना गया दोस्तों 0, 0 ही का हो गया, आपका आंसर हो गया कितना 0। सही दोस्तों, जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा और इसको देख लीजिए, ये कहाँ है, आपको ये सब ओरल करना है। यहाँ पे यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ गुणा कराओगे, देखा हम ऐसे ही गुणा करा दे रहे हैं, देखिए ऐसे डायरेक्ट गुणा करा देंगे। देखिए कार्डिम 3 - 1, कार्डिम 3 - 1, बस हो गया। अब देखिए यहाँ कार्डिम 3 - आ जाएगा, यहाँ देखिए एक कोष्टक a प्लस बी, एक कोष्टक a माइनस बी, वर्गांतर का सूत्र निकल का है। देखिए कार्डिम 3
का वर्ग करोगे 3 आ गया, अब 1 का वर्ग 1 आएगा, अब घट जाए कितना बचेगा 2 बचेगा। अब डायरेक्ट करना है ना दोस्तों, डायरेक्ट कर लेना है। अब देखिए कोष्टक m1 गुणा करो माइनस ई माइनस प्लस कैंसिल, ई माइनस गुणे माइनस प्लस 1, अब 1 2, अब डिनोमिनेटर बराबर में कितना बटा 2, 2 बटा 2 कट गया, 1 में से 1 घट गया, कितना आ गया 0। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या एवं 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताइए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताइए। सही है दोस्तों। तो देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए अंतर मतलब बड़े में छोटे घटाना। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9,999, सही है। अब 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या का हो जाएगा 100 हो जाएगा, सही है। अब घटा दोगे तो आएगा कितना, देखिए 9899, ठीक है, 9,899। तो आप देखिए अगर आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो जितना अंक बड़ी संख्या पूछे उतना 9 लिख, जैसे 3 अंक बड़ी से बड़ी संख्या 3 बार 9, 5 अंक बड़ी से बड़ी संख्या 5 बार 9, सही है। अगर 6 अंक बड़ी से बड़ी संख्या 6 बार 9, कितना 6 बार 9। अगर पूछा जाए 3 अंक के का पूछा गया, 3 अंक छोटी छोटी संख्या, जितना अंक पूछा जाए उससे एक कम 0 लिखना है। जैसे 3 अंक छोटी छोटी संख्या 1 लिख के 2 0, वैसे कह दीजिए 4 अंक छोटी छोटी संख्या 1 लिख के 3 0, कह दीजिए 5 अंक छोटी छोटी संख्या 1 लिख के 4 0, 5 अंक नहीं हो गया 1 2 3 4 5, सही है। तो बड़ी संख्या पूछा जाए उतना 9 लिख दो, छोटी संख्या पूछा जाए 1 लिख के उससे एक कम 0 लिख दो, हो जाएगा 5 अंक 3 अंक जो भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों निर्देश लिखिए, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और एक है एक देश का व्यापार घाटा करोड़ रुपए में, एक है घाटा है, इसे कह दिया जाए 1987 से लेकर 88 तक 2200 करोड़ रुपए घाटा लगा था, सही, सब करोड़ों में खेल रहे हैं। हाँ, और 88 से 89 तक कितना 3100 करोड़ रुपए का घाटा लगा है। का है घाटा है, किसमें है, करोड़ रुपए में है, सही ना दोस्तों। एक का है 2100 रुपए का है घाटा है, किसमें, करोड़ रुपए में है, सही है। इसी तरीके सब ये सब है, ऐसे कह दिया जाए 1994 से 95 2600 का घाटा है, 2600 करोड़ का घाटा है, सहमत हो। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, 1993 से 94 का घाटा 1990 से 91 के घाटे का लगभग कितना गुना है, सही है, लगभग कितना गुना है, सही है ना। 1993 से 94 का घाटा और 1990 से 91, देखिए 93 से 94 घाटा पहले देख ले, 93 से 94 घाटा कितना है 4200, ये भी करोड़ में है, और नीचे भी जो गुना करो वो भी करोड़ रहेगा, करोड़ करोड़ कैंसिल हो जाएगा। और कौन सा है कितना 90 से 91, 90 से 91, इसमें कितना है 2800, सही है। अब इसको 2 0 से कट गया, 2 0 से कट गया, कितना गुना है ना, यही कहा गया है। 1993 से 94 और कितना है 90 से 91, कितना है ना, एक कहा है 1993 से 94, 1993 से 94, 1990 से 91, सही है। ये देखिए 93 से 94 में कितना 4200 करोड़ है, और 1990 से 91 में कितना 2800 करोड़ है, कितना गुना है, 2 0 से कटिए, कटा दीजिए 7 से, 7 छंग 42, 7 चौका 14 से कटा दीजिए, 14 त्रिक 42, 14 दूना 28, अब 3 में 2 का भाग दे देगा 1.5 गुना, 1.5 गुना, सही दोस्तों, नोट कर लीजिए 1.5 गुना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, 1989 से 90 में घाटे की तुलना में 1993 के 94 घाटे ना, 1989 से 90, 1989 से 90 ए वाला 2100, 1989 से 90 2100, और कहा गया है ये घाटे की तुलना में 1993 से 94 में घाटे में प्रतिशत वृद्धि, 1993 94 कितना है 4200, घाटे में वृद्धि, सही है। 1993 में कितना घाटा हुआ था, 1993 से 94 ना, 1993 से 94 में 4200, 1990 से 91 में कितना
कितना 89 से 90, 1989 से 90 में जो घाटा हुआ था 2100 करोड़ का, और 93 से 94 हुआ था 4200 करोड़ का। अब घाटे में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? वृद्धि कितने को? 2100 करोड़ का। कितने वृद्धि हुई? 2100 करोड़ का। तो घाटे में वृद्धि परसेंट बराबर, घाटे में वृद्धि प्रतिशत बराबर 2100 का वृद्धि हुआ है। किस पे? 2100 पे। देखिए 2100 से 4200 हुआ, तो वृद्धि कितने? 2100 किस पर? 2100 पे बटा कितना? 2100, और परसेंटेज चेंज करना किससे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2100 कट गया, 200 कितना आ गया? 100%। कितना आ गया? 100%। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट लिखिए भैया, निम्नलिखित में से किस वर्ष में, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उससे पिछले वर्ष की अपेक्षा घाटे में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष में उससे पिछले वर्ष की अपेक्षा घाटे में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक रही? सही है, घाटे में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक रही। मतलब कह सकते हो, देखिए 1987 से 88 तक आपको 22 करोड़ की वृद्धि रही, मतलब सॉरी यहाँ घाटा हुआ था 2200 करोड़ का, लेकिन 88 से 89 में 3100 करोड़ का। तो कितने की वृद्धि हुआ घाटे में? सही है। इसे कहा पहले वहां 10 रुपये घाटा यही महीने लगा, अगले महीने 20 रुपये घाटा लगा, तो घाटा बढ़ा ना, समझ पा रहे हो? नहीं, घाटे में वृद्धि हुई है, वही चीज है। जैसे कह रहे हैं 1987 से 88 तक 2200 करोड़ रुपए का उनका घाटा लगा था, लेकिन 88 से 89 में 3100 करोड़ का, तो 8 कितना 9 करोड़ की वृद्धि हो गया। कितना? 9 करोड़ का वृद्धि हो गया। लेकिन 1988 से 89 में 3100 करोड़ है, लेकिन 89 से 90 में कितना? 2100 करोड़। घाटे में कमी हुआ। यहाँ 3100 करोड़ का घाटा हुआ था इस वर्ष में, लेकिन 2100 करोड़ का घाटे में कमी हुआ है। यहाँ नहीं होगा। यहाँ देखिए 89 से 90 में कितना है? 2100 करोड़ का, लेकिन 90 से 91 में 2800 करोड़ का। हाँ, घाटे में वृद्धि हुआ कितना? 7 करोड़ का, सिर्फ 7 करोड़ का। 28 करोड़ से 26 करोड़ हुआ, घाटे में कमी हुआ है, वृद्धि नहीं हुआ। यहाँ वृद्धि हुआ है, 2600 करोड़ से 3600 करोड़ हो गया। कितने की वृद्धि हुआ? सिर्फ 800 करोड़ का वृद्धि हुआ। कितना? 800 करोड़ का घाटे में वृद्धि हुआ। सहमत हो? 3600 करोड़ के 4200 करोड़ हो गया, घाटे में वृद्धि हुआ कितना? 600 करोड़ का। यहाँ तो कमी 4200 करोड़ की वृद्धि रही, घाटे में वृद्धि मतलब 4200 करोड़ का। 1993 से 94 में 4200 करोड़ का घाटा हुआ, लेकिन 1994 से 95 सिर्फ 2600 करोड़ का घाटा हुआ। तो यहाँ जो डिफरेंट है 8 का है, यहाँ जो डिफरेंट है 9 का है। सही, यहाँ जो डिफरेंट है 9 का है। तो आपके जो है, आपके सबसे ज्यादा घाटे में वृद्धि कहाँ हुआ? 2200 में इसमें हुआ था, तब 3100 हुआ। सबसे ज्यादा परसेंटेज इसमें निकलेगा किस? क्या देखिए 1988 से लेके कहाँ? 89 तक। अगर देखिए सब चेक करने की जरूरत है, अगर आपको चेक करना है सिर्फ इसको उठा चेक कर लीजिए और इसको उठा चेक कर लीजिए, बाकी नहीं कुछ चेक करना है। लेकिन हम तो देख रहे हैं इसमें 900 करोड़ का घाटा है, इसमें 800 करोड़ का घाटा है। तो ये देखिए 2200 पर 900 करोड़ का घाटा है, 3600 पर 900 करोड़ का घाटा है। तो बताइए ज्यादा परसेंटेज इसका निकलेगा ना। जैसे कह दें हम 20 रुपया पे 5 रुपया का घाटा है, अब एक लोग को 10 रुपये पर 5 रुपये का घाटा है, तो घाटा किसको ज्यादा लग रहा है? जिसको 10 रुपये 5 रुपये घाटा हो रहा है उसको ज्यादा लग रहा है, और जो 20 रुपये तो 20 रुपये कमा के 5 रुपये घाटा लगे उसको कम लगेगा। वही चीज है, 3600 पे 800 करोड़ का घाटा लगेगा, यहाँ 2200 पे 900 करोड़ का घाटा लग रहा है। तो घाटा किसमें लगेगा? 1988 से 89 तक। यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। जिन वर्षों में व्यापार का घाटा औसत घाटे से अधिक था, उनकी संख्या का उन वर्षों के अनुपात जिसमें व्यापार घाटा औसत से कम रहा। सही है ना। देखिए इसमें कहने के तात्पर्य है इसका औसत निकाल लेना है, उसी औसत का औसत निकालना, जो औसत आएगा व्यापार घाटा से जो अधिक रहेगा और जो कम रहेगा वही उनकी संख्या का रेशियो बताना है। अब औसत पहले औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है दोस्तों योगफल बटा नंबर। देखिए 2200 प्लस 3100 प्लस कितना 2100 और फिर कितना 2800 और 2600, 2800 और प्लस कितना 2600 और कितना 3600 और प्लस कितना 4200 और प्लस कितना 2600
औसत बराबर योगफल बटा नंबर, ये सब जोड़ दोगे ना तो कितना आ जाएगा, देखिए 23,200 बटा 8 भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा, देखिए 2900। अब आपको देखना है यही 2900 से कितना, मतलब ये जो है किस किस वर्ष में 2900 से अधिक घाटा लगा है और किसने में 2900 से कम। पहले अधिक वाला पूछा गया तब कम वाला ना, पहले अधिक वाला देख लीजिए। अधिक वाला कितना है, देखिए 2200 2900 कम है, 3100 2900 से अधिक है, एक हो गया, एक है, एक अधिक वाला एक 2100 कम है, 2800 कम है, 2600 कम है, 3600 एक 2 अधिक है, 4200 3 ये अधिक है, 2600 कम है, कितना 3। अगर 3 कम वाला है तो जाहिर सी बात है कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 खम्मे हैं, सही है ना। 3 कम वाला है तो 5 अधिक वाला होगा, तो 3 संबंधी 5 हो गया, सही है। तो या तो आप गिनना चाहते हो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 आएगा, नहीं तो टोटल कितने खम्मे बोलो, कितने हैं 8 है। जब 3 अधिक वाला हो गया तो कम वाला जाहिर सी बात 5 होगा, सही है। 3 संबंधी 5 नोट कर लीजिए। अब ये एवरेज कितना है 2900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन इस ग्राफ का। 1992-93 में व्यापार का घाटा औसत घाटे के लगभग कितने प्रतिशत था, सही है। 1992-93 में व्यापार घाटा औसत घाटे से लगभग कितने परसेंट था। पहले आप लोग ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन 150, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी 90, सही है। तो देखिए क्वेश्चन कहा गया 1992-93 में व्यापार का औसत घाटा, 1992-93 में व्यापार का घाटा औसत घाटे से लगभग कितना परसेंट था। 1992-93 कहाँ है, 1992-93 कितना है 3600। औसत घाटा कितना 2900 से लगभग कितना परसेंट है, परसेंटेज चेंज कर लीजिए, सही है। अब इसमें भाग जाएगा, नहीं जा पाएगा, नहीं जाएगा कुछ आएगा, देखिए जो भी आएगा, लेकिन थोड़ा आप दिक्कत हो भाग देना। तो अगर आप ऐसा वैल्यू आएगा तो आपको करना का है, देखिए 3600 एक बढ़ाई दे 2900 3000 एक बनाई दे। अरे ये औसत है ना, औसत के पहले भी तो निकाले हैं ना 2900, तभी 2900 रखे हैं। अरे औसत वो इसके पहले वाले क्वेश्चन नहीं निकाले तो 2900 आया है, बटे कितना 3000 रख दीजिए और परसेंटेज चेंज कर दीजिए 100, 3 0 3 0 से कटा दीजिए, 12 3 36 कितना 120। अब 120 के लगभग देखा यहाँ हम बढ़ाए थे, यहाँ बढ़ाए हैं तो जो भाग आएगा, जो भागफल आया वो कम आएगा, तो हमें बढ़ा के आंसर बताना है। तो 120 से ज्यादा, कम नहीं ज्यादा, एक कम है छोड़ दीजिए, सही है। अब देखिए ये ज्यादा 120 से, और फिर 140 है, फिर 125 है, तो 125 कुछ ही ज्यादा आएगा ना दोस्तों, कुछ ही ज्यादा आएगा। एक नहीं कि 150 थोड़ी आ जाए, 140 थोड़ा आ जाए, कहीं का आप सभी बढ़ाए हो ना, कुछ ही ज्यादा है, कितना आएगा 125 आएगा। और नहीं तो इसमें भाग करा दोगे, कुछ आ जाएगा आपको 124.13 लगभग आ जाएगा, सही है। तो आपको लगभग कितना 125% की, सही है, 125% लगभग कितना 125% की। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जो है सेशन कैसे लगा कैसे नहीं आप लोग जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।